नमस्कार, राम राम। मैं अक्षय नरवाल। साथियों, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी एक बात कहते हैं एक हरियाणा के नौजवान को, जो उनसे गुजारिश करता है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को बहाल करने की। वो उनसे कहते हैं एक मिसाल देते हुए, और वो अपनी खुद की मिसाल देते हुए कि मेरे पास जब रोजगार नहीं था तो मैंने सब्जी बेचने का काम किया है, और जब तक आपको रोजगार नहीं मिलता आप भी कुछ काम करो। तो जो मुख्यमंत्री जी ये खुद की मिसाल दे रहे हैं और उसको कुछ काम करने की जो सलाह दे रहे हैं, ये काम पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, जब कोई भी भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है बीच अधर में, और कोई भी नौजवान अपने मुख्यमंत्री से गुहार लगाता अपने हक अधिकार और अपने रोजगार की, उसके उसका एक तो स्टेटस हमारे मुख्यमंत्री को नहीं पता होता कि इस टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा का क्या स्टेटस है। दूसरी तरफ सेक्टर 5 पंचकुला में ये अभ्यर्थी अपना प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट करके कई बार ज्ञापन देने का काम भी करते हैं। उसके बावजूद सूबे के मुख्यमंत्री को नहीं पता इस भर्ती प्रक्रिया का क्या स्टेटस है। दूसरी बात, ये जो सलाह देने का काम आप कर रहे हो, जो आप खुद की मिसाल देने का काम कर रहे हो और उसको काम करने की सलाह देने का की बात कर रहे हो, मैं आपसे मुख्यमंत्री जी पूछना चाहता हूं, आप तो सब्जी बेच के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन एक हरियाणा का युवा पढ़ लिख के टेस्ट क्लियर करके आप रोजगार नहीं पा रहा, और उसको आप सलाह दे रहे हो, उसको आप मिसाल दे रहे हो अपनी। हमने तो एक सब्जी बेचने वाले को तो अपना मुख्यमंत्री बना लिया, और चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना लिया, और इस देश का नौजवान जो पढ़ लिख के बड़ी बड़ी डिग्रियां करके लाइन में खड़ा है रोजगार की, और दर दर ठोकर खा रहा है और अपना शोषण करवा रहा है कहीं प्राइवेट हाथों में, तो वो नौजवान आपसे गुजारिश जब करता है तो आप ये बात कह देते हो कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ की कलम में नहीं है कि मैं आपको रोजगार दे दूं। बड़े शर्म आती है मुझे उनको अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री देखते हुए, क्योंकि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री देवीलाल जी हुआ करते थे, जो नुका अगर देख भाई दुखी बेसारा लाचार आदमी अपने बरना गा गया, अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी काट दो, नौकरी रोजगार देने का काम करो। दूसरी तरफ आप है जो सूबे के मुख्यमंत्री होते हुए ये बात कहते हैं कि मैं आपको रोजगार नहीं दे सकता। बड़े शर्म की बात है। इस देश का नौजवान जब आप वोट मांगने आप इनके गांव में इनके दरवाजे पर आओगे, तो ये इस देश का नौजवान कहीं आपको पकोड़े तलता, कहीं आपको सब्जी बेचता, कहीं आपको चाय बेचता, कहीं आपको कुछ और काम करता नजर आएगा। और जब ये नौजवान युवा साथी ये काम करते नजर आएंगे तो आपकी वोट कौन डालेगा? माननीय खट्टर साहब, इस बात पर भी जरा विचार करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं सभी युवा साथियों से, साथियों, जो मुख्यमंत्री आपको रोजगार देने में नाकाम है, वो आपकी वोट का भी हकदार नहीं है। इस बात के ऊपर भी आपको विचार करना पड़ेगा। धन्यवाद।